ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल, जो कि अगस्त 2026 का है। और इसके माध्यम से हम बात करेंगे हमारे आप जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका लियो असेंडेंट है, उनकी जो लव लाइफ है उसको लेकर के ये महीना आपका कैसा जाने वाला है, कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव। और निगेटिव भी अगर है तो उसके लिए परेशान होने की दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा जो छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं बस उनको आप ध्यान से सुनिए और उनको करिए श्रद्धा भाव से। जब उसमें कोई पैसा नहीं लगना, आपका खर्चा नहीं होना, कोई समय का अधिक खर्चा नहीं होना, समय भी ज़्यादा आपका नहीं लगेगा, बस श्रद्धा भाव से करिए उन उपायों को, तभी तो रिजल्ट मिलेंगे आपको। करके तो देखिए। तो साथियों, यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि नेगेटिव रिजल्ट्स अगर हम बताते हैं तो उनको लेकर के परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उपायों को ध्यान से सुनिए, उनको कीजिए, अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे आपके। तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझता मैं आपके लिए। आइए देखिए, हमारे जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में मैं अभी आपसे सारी बात करने वाला हूं। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता है कि जब भी लव राशिफल को लेकर के चर्चा हम करते हैं तो हमारा मुख्य जो बिंदु हैं वो 5 हैं, उन्हीं पर हमारा फोकस रहता है, क्योंकि उसी में ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे तो हैं सिंगल जातक, कि भाई आप सिंगल हैं तो क्या डबल होने की इस बार है कुछ होप, आशा है कुछ, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो क्या ये मंथ आपके लिए सूटेबल रहेगा? क्या ग्रह आपको इस बात की इजाज़त देंगे? नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो ये कितना इसको आप एंजॉय कर सकते हैं इस महीने में, या एंजॉय ना करके कुछ और परेशानियों में तो नहीं फंस जाएंगे कि एंजॉय करना तो दूर की बात, यहाँ तो और परेशानियाँ खड़ी हो गई। और नंबर 3 कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना बन रही है, कुछ आपको ऐसा एहसास हो रहा है कहीं से, या आपका पहले से कहीं चल रहा है, तो आप ये भी जानने के इच्छुक रहेंगे कि ये अगस्त का महीना आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के क्या कहता है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, पूरी आपकी दिली इच्छा है, और आप अपने संबंधों का रिवाइवल भी चाहते हैं और अपना रीयूनियन भी चाहते हैं उसी मित्र के साथ। तो क्या ये सब चीज़ें जो हैं, ग्रह इन सब बातों के लिए आपको परमिशन दे रहे हैं क्या? बस यही चर्चा का मुख्य विषय है। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों को लेकर के बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो आप सिंगल जातक हैं साथियों, आप अभी ये समय अगस्त का आपके लिए बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि सूटेबल नहीं है। ना तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और मंगल भी कहीं ना कहीं आपके इन कार्यों में बाधक बनने का काम कर रहे हैं। और ये कारण क्या है? परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जो चीज़ सोच करके मान करके चल रहे हैं, समस्या क्या रहेगी इस अगस्त के महीने में आपके साथ, कि भाई आप मान लीजिए सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा, इस जिससे मैं मित्रता करना चाहता हूं, या मेरी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, अब मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, कुछ आगे की बात करूंगा। लेकिन होगा क्या कि जो आप प्लान करेंगे, जो आप सोच कर आगे चलेंगे, वैसा ना हो करके कुछ और ही सामने चीज़ें आएंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, या आपके मतलब की नहीं होंगी, या जो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेंगी, निराश करेंगी। तो ऐसी आप सोचना कुछ चाहेंगे, प्लान कुछ और करेंगे, एक्शन कुछ और लेना चाहेंगे, एक्शन कुछ और होगा, रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो फेवरेबल नहीं होगा। उस रिजल्ट को देख करके भी आप परेशान होंगे दिमागी तौर पर, और आपको कई बार ऐसा भी फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। करने के बाद फील होगा, अरे मैंने ये काम कर दिया, ये मुझे करना नहीं था, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे क्या हो गया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। अब जो हो गई वो तो हो गई, यही तो ग्रहों का खेल है। तो साथियों, यहाँ पर जो मैं अब आपसे बताना चाह रहा हूँ, आपको दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी परेशानी हो सकती है। वैसे एक चीज़ और भी है, आप अपने मित्र के साथ कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी जा सकते हैं, इसका भी योग है। लेकिन अगर वहाँ पर भी आप जाते हैं, दूर दराज की यात्रा पर भी आप अपने मित्र को लेकर के जा रहे हैं साथ में, तो जाएंगे तो कुछ और सोच करके, लेकिन वो जो चीज़ आप सोच करके प्लान करके जाएंगे, वो चीज़ का आनंद आप ले नहीं पाएंगे। वहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी। और खर्च की अधिकता,
बैलेंस भी आपका बिगड़ जाएगा, बजट भी। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर बाहर भी जा रहे हैं तो आपका बजट ना बिगड़ जाए। मुझे इस बात की भी चिंता है आपकी सिंह राशि के जातकों की, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं आप। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका मित्र है, आपके मित्र का व्यवहार भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा कि जिसको देख करके आप या तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे, आपको क्रोध आएगा, या आपको वो चीज़ें अच्छी ना लगें, या जैसा आप उनसे सुनना चाहते हैं वैसी बातें आपके कानों में ना आए, उनके द्वारा कुछ और ही सुनने को मिले जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो या जो सुन करके आपको अच्छा ना लगे। तो ये ऐसी चीज़ें कुछ चलेंगी, कुछ विपरीत दिशा में चीज़ें चलने की यहाँ पर संभावनाएं अधिक लग रही हैं। उपाय करने से चीज़ें ठीक होंगी, तब आपकी चीज़ें फेवर में आएंगी। अब बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशंस में, या जो जिनका लव अफेयर चल रहा है। साथियों, लव अफेयर चल रहा है, चल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने इस लव अफेयर को मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा देखिए, एक जब आप एक दूसरे के से जुड़े हैं तो आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, अगर चाहते हैं कि ये रिश्ता डे बाई डे मजबूत हो। बेशक चाहे विचार आपके डिफरेंट हैं, और यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है मुझे, विचार अलग हैं। विचार अलग होने के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आपका जुड़ाव रहे, तो फिर आपको एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी होगी। ये नहीं है कि वो जो कह रहे हैं आप उन बातों को अनसुना कर रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं वो आपका मित्र अनसुना कर रहा है। तो ऐसे कहाँ फिर आप एक साथ रह पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। विचार अलग अलग हैं, ये तो साफ पता लग रहा है। विचार अलग होते हुए भी जो लोग एक साथ रहते हैं वही असली प्यार है। कि देखो, हमारे विचार अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं और एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की हम रेस्पेक्ट भी करते हैं, और हम इस हिसाब से आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि ताकि हमारा किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी ना हो, क्लैश ना हो हमारे थॉट्स। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है आप सिंह लगन राशि के जातकों को। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शादी का, विवाह का योग, तो वो तो नहीं है। अगस्त के महीने में आपका अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं अगस्त में करने की, तो अगस्त में कोई योग नहीं है। विवाहित लोगों की बात कर लें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी कड़वाहट चल रही है, रहेगी। अभी यहाँ पर भी वैवाहिक सुखों का जो आनंद आपको मिलना चाहिए उसमें कमी है, और आपका जो स्पाउस है वो भी इस महीने, अगस्त के महीने में, उसमें भी उनकी भी सेहत में प्रॉब्लम की संभावना बन रही है। तो उनकी सेहत का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है आपके लिए। और अगर आप विवाहित हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति कैसी रहेगी, अगर नहीं है अभी तक, तो क्या होने की संभावना है? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। और अगर आपको लगता भी है कि नहीं गुरुजी गलत कह रहे हैं, तो फिर आप करके देख लीजिए, आपका जो अनुभव होगा वो आपको बता देगा, उससे आपको एहसास हो जाएगा। और जिनका पहले से चल रहा है उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई आप भी अपना मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत पेशेंस ज़रूरी है। अगर आपने भी पेशेंस नहीं रखा तो आपका वहाँ भी क्लैश होगा अपने उस मित्र के साथ। हो सकता है मित्र जो है आपका, जो मुझे ग्रहों की स्थिति देख करके एहसास हो रहा है यहाँ पर, कि आपका मित्र जो है वो आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव रहे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। अगर आप भी एग्रेसिव हो गए तो उधर तो पहले ही मैरिड लाइफ में तो पहले ही हम देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, ऊपर से फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल में भी, तो आप दोनों तरफ फंस जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। उपाय तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंत में दूंगा, मैं आपको करने हैं। करेंगे तो रिजल्ट्स जैसी बात मैं कर रहा हूँ उससे कहीं अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। इतने नहीं आएंगे जितनी बात मैं कर रहा हूँ, काफ़ी सुकून मिलेगा आपको। और अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, हमारे मित्र सिंह लगन राशि के, और अब उससे बाहर आने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि अपने पुराने मित्र के साथ रीयूनियन हो, उन्हीं के साथ आपके संबंध कायम रहें, बने, आगे चलें, तो क्या और कितना पॉसिबल ये रहेगा। प्रिय साथियों, जो भी आप एक्शन, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा हूँ, आपसे घुमा फिरा करके बातें नहीं कर रहा हूँ, कि जो भी एक्शन आप लेना चाहेंगे अपने उस मित्र के साथ, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो थोड़ा बहुत भी टच में हैं, परेशानियां उनके लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानियां उनके लिए भी नहीं है, परेशानियां हैं उनके लिए। मित्रता के बीच में भी एक ऐसा व्यवहार रहेगा कि भाई मित्र भी हैं, और ये कैसे मित्र हैं, जो देखने वाला होगा वो भी ये कहेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नो कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं, कि अगर आप मित्रता है भी आपके बीच में और कहीं आप जा रहे हैं घूमने के लिए, दूर सैर वगैरह करने के लिए कहीं जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, तो देखने वाला भी कहेगा ये कैसे मित्र हैं आपस में, ये झगड़े, ये दुश्मन हैं या मित्र हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है इनकी, ये सब देख करके चीज़ों को, कि ये मित्रों वाला व्यवहार है या शत्रुओं वाला है, कौन सा वाला है, ये कौन सा रिलेशन कहलाता है। और जब आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भाई अपने उस मित्र
के साथ कोई भी ऐसा आप ना करें कि जिससे आपके मित्र का नेगेटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिले, इसी की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी मित्र के, देखिए बेशक चाहे आप भूल गए हों, आप भुला रहे हों, लेकिन अभी आपका मित्र जो है वो ऐसी स्थिति में है कि आपको वो, अगर आपने उससे मिलने की बात करी या कुछ करी तो कहीं ना कहीं आपको निराशा भी हाथ लगेगी उनके व्यवहार, उनके एटीट्यूड को देख करके। और अपने जो भी एक्शन आप लेंगे उन पर भी आपको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे नहीं करना चाहिए था अभी। और मैं भी आपको यहाँ पर यही कहना और समझाना और बताना चाहता हूँ कि अभी वो समय नहीं है कि आप आगे बढ़ें और आपको तुरंत सफलता मिल जाए। यहाँ सफलता की बात तो दूर की है, यहाँ तो और परेशानी सामने आती हुई दिख रही है। तो इसलिए अभी मेरा आपसे एक ही निवेदन है साथियों कि ये जो अभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर ये अगस्त का महीना आपके लिए सूटेबल नहीं है सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, ये ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है हर महीने, अगले महीने कुछ और स्थिति होगी। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उस जैसी अब है इससे काफ़ी ठीक होगी। हालांकि इतनी ठीक भी नहीं होगी लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक होगी। जो आज है वो तो शायद नहीं होगी। तो इसलिए एक तो आप जो हम उपाय बता रहे हैं वो उपाय जरूर कीजिए, ताकि आपके जो ऐसे ग्रह हैं जो आपको अशुभ रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, कम से कम उनको तो शांत कर सकते हैं ना आप उपाय करके। तो आपकी परेशानियां तो समझ लीजिए खत्म हो गई या कम हो गई या ना के बराबर हो गई, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर श्रद्धा से आपको उपाय करने हैं, और उपाय क्या करने हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः, इस मंत्र का नियम से एक माला जाप। अगर आप अपने मित्र का चाहते हैं कि उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड आपके प्रति पॉजिटिव हो, तो पहला कार्य तो आप यही करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः, और गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहाँ जाके। और अगर आपके आसपास कहीं बंदर हैं तो बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं। ये बता रहे हैं कि ताकि आपके मित्र का व्यवहार आपके प्रति पॉजिटिव हो, उसके लिए। दूसरी बात, दूसरा उपाय आपको हम बता रहे हैं, वो क्या करना है, प्रत्येक दिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। प्रत्येक बुधवार, हफ्ते में एक दिन, बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ये 3 उपाय तो ये हो गए छोटे छोटे से। एक बुधवार का बताया मैंने, एक शनिवार का बता दिया। नित्य प्रतिदिन मैंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और एक मैंने मंगल के जाप बताए आपको, ये करने हैं। और एक ये मंत्र और मैं दे रहा हूं चौथा, बस इसका, और ओम रांग राहवे नमः, बस ये मंत्र और करना है आपको संध्या के समय। इसके अलावा 5वां कुछ नहीं, छोटे छोटे से 2-4 उपाय हैं, चलते फिरते हो जाते हैं और रिजल्ट्स आपके फेवर में आ जाएंगे। जो ग्रहों की स्थिति आपके प्रतिकूल बनी हुई है ना, ये काफ़ी अनुकूल हो जाएगी इन उपायों को ही करके। लेकिन नियम से करना है, श्रद्धा भाव से करना है। आप खुद ये रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने जब से ये उपाय किए वास्तव में मुझे इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। तो साथियों, आप को ये चर्चा जो अभी हमने आपके साथ की आपके लव राशि फल को लेकर के, अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी और या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ साथियों समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।